दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 60 साल के बाद हर 3 में से 2 बुजुर्ग किसी न किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे होते हैं? चाहे वो भूलने की बीमारी हो, कैंसर का खतरा हो या नसों का ब्लॉकेज। ये आंकड़े सिर्फ डराने वाले नहीं बल्कि हमें चेतावनी देने वाले हैं। लेकिन सोचिए, अगर रोजाना सिर्फ एक साधारण सी आदत अपनाकर इन खतरों को 90% तक कम किया जा सके, तो आज मैं आपको वही जादुई उपाय बताऊंगा जिसे अपनाकर आप याददाश्त, कैंसर से बचाव और खून की नसों की ताकत सब कुछ पा सकते हैं। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 35 साल से बुजुर्गों की सेहत पर काम कर रहा हूं। एम्स दिल्ली और वीओएच की रिपोर्ट्स कहती हैं कि 60 साल के बाद हमारी शरीर घड़ी धीमी होने लगती है। यकृत, गुर्दे, दिल और दिमाग सबकी कार्यक्षमता घटने लगती है। नतीजा, बीमारी जल्दी पकड़ लेती है। लेकिन खुशखबरी यह है कि WHO की 2023 की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जिन लोगों ने अपनी दिनचर्या में एक सरल हेल्दी आदत को लगातार अपनाया, उनमें कैंसर, हार्ट डिजीज और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा 50 से 60% तक कम पाया गया। मैं आपके सामने आज 5 आसान उपाय रखूंगा। ये उपाय किसी महंगी दवा या जटिल प्रक्रिया पर आधारित नहीं है, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जोड़े जा सकने वाले छोटे छोटे बदलाव हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। उपाय नंबर 1, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना। कल्पना कीजिए, आपकी नसें धीरे धीरे अंदर से जाम हो रही हैं और आप जानते भी नहीं, लेकिन हर सुबह सिर्फ 1 गिलास गुनगुना पानी इन्हें साफ कर सकता है। बरेली के 68 वर्षीय रामकिशन जी, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की गंभीर समस्या थी, एक बार अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई। डॉक्टरों ने चेताया, नसों में फैट जमा हो चुका है, तुरंत बदलाव जरूरी है। तभी उनके पोते ने उन्हें सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीने की आदत डलवाई। 4 महीने बाद जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने खुद कहा, आपकी दवाइयां अब आधी हो सकती हैं। गुनगुना पानी शरीर की आंतरिक सफाई करता है। रिसर्च के अनुसार यह शरीर के विषैले तत्वों, टॉक्सिन्स को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालता है, जिससे खून पतला होता है और नसों में ब्लॉकेज की संभावना घटती है। साथ ही यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जिससे फैट जमने की प्रक्रिया धीमी पड़ती है, खासकर पेट और जांघों में। यही वजह है कि जापान और कोरिया में बुजुर्गों को सुबह गर्म पानी पीना अनिवार्य बताया जाता है। क्या आप भी सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें, और अगर अभी तक ये आदत नहीं अपनाई तो 0 टाइप करें। देखना चाहते हैं कितने लोग इस आदत से जुड़े हैं। इसे सही तरीके से कैसे करें? अलार्म बंद करते ही बिस्तर से उठें और बिना मुंह धोए सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। पानी न बहुत गर्म हो न ठंडा, ठीक वैसे जैसे चाय पीने से पहले उसे ठंडा करते हैं। चाहें तो उसमें 5 से 6 बूंदें नींबू की मिलाएं, जिससे विटामिन सी मिलेगा और पाचन बेहतर होगा। चाय कॉफी पीने से पहले कम से कम 20 मिनट का गैप दें, ताकि पानी का पूरा असर हो सके। अगर आपको कब्ज, गैस या पेट भारी रहने की समस्या है, तो उसी गुनगुने पानी में 1 चम्मच इसबगोल, साइलियम हस्क मिला लें। इससे पेट पूरी तरह साफ होगा और दिन भर हल्कापन महसूस होगा। ध्यान दें, इसबगोल को हर दिन न लें, सिर्फ सप्ताह में 2 से 3 बार लें। पानी तो शरीर साफ करता है, लेकिन अगला उपाय आपके दिमाग को तेज कर सकता है, ऐसा कि आप अपने पोते की मैथ की टेबल भी याद रख सकें। उपाय नंबर 2, 10 मिनट ध्यान। भूलने की बीमारी का ब्रेक लगाइए। क्या आप भी बार बार चाबी, चश्मा या किसी का नाम भूलने लगे हैं? सावधान, यही याददाश्त की गिरावट की पहली सीढ़ी है, और रोजाना सिर्फ 10 मिनट ध्यान से इसे रोका जा सकता है। दिल्ली के लाजपत नगर की रहने वाली 72 वर्षीय उषा जी को पहले छोटे छोटे शब्द भूलने लगे थे। पोते का नाम, गैस बंद करना, पेंशन की तारीख। डर इस बात का था कि कहीं ये अल्जाइमर की शुरुआत तो नहीं। तब उनके बेटे ने उन्हें सुबह ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने पहले तो टालमटोल की, लेकिन फिर 10 मिनट AUM का उच्चारण करते हुए आंखें बंद करके बैठना शुरू किया।
3 महीने बाद उषा जी न सिर्फ नाम याद रखने लगीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी लौट आया। AIIMS दिल्ली की रिसर्च के मुताबिक जिन बुजुर्गों ने रोजाना सिर्फ 10 मिनट का ध्यान अपनाया, उनके दिमाग की नसों में ब्लड फ्लो 15 से 20% तक बढ़ गया। इससे दिमाग में ऑक्सीजन और पोषण पहुंचने की क्षमता सुधरती है, जिससे अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा 60% तक घट जाता है। साथ ही ध्यान कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन को कम करता है, जिससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। क्या आप भी रोजाना ध्यान या प्राणायाम करते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखें। अगर आपने आज तक कभी ध्यान नहीं किया तो 0 टाइप करें और अब से शुरुआत कीजिए। इसे सही तरीके से कैसे करें? सुबह उठने के बाद मोबाइल देखने से पहले शांत कोने में बैठ जाएं। कमर सीधी करके आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड बाहर। 10 मिनट तक सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें या AUM का उच्चारण करें। ध्यान के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना गया है, 6 से 8 बजे के बीच। अगर आपको बैठकर ध्यान करना मुश्किल लगता है तो वॉकिंग मेडिटेशन आजमाएं, यानी बगीचे में धीरे धीरे चलते हुए सांस पर ध्यान केंद्रित करें। यह मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी गतिशील रखता है। ध्यान से आपने दिमाग को ताकत दी। अब अगला उपाय आपकी थाली को कैंसर से लड़ने वाली ढाल बना देगा। उपाय नंबर 3, थाली में कैंसर रोधी ताकत जोड़िए। हरी सब्जी प्लस हल्दी। क्या आप जानते हैं आपकी रोज की थाली कैंसर से लड़ सकती है या उसे न्योता भी दे सकती है? वाराणसी के 65 वर्षीय मिश्रा जी को डॉक्टर ने एक बार चेताया, अगर अब भी खान पान न सुधारा तो कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। उन्होंने उसी दिन से अपने खाने की थाली में रोज हरी सब्जियां और हल्दी की शुरुआत कर दी। 10 साल हो चुके हैं, आज भी वो न सिर्फ स्वस्थ हैं, बल्कि हर दिन सुबह की सैर और शाम का भजन बिना चूक करते हैं। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार भारत में 60 के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट, आंत और पेट के कैंसर सबसे आम है और इनमें से 70% के पीछे खराब आहार है। हल्दी में मौजूद करकुमिन नामक तत्व कैंसर कोशिकाओं को पनपने से रोकता है। खासकर फेफड़े, पेट और स्तन कैंसर में यह बेहद प्रभावी है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सहजन, ब्रोकली में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर से फ्री रेडिकल्स, जो कैंसर पैदा करते हैं, को बाहर निकालते हैं। आपकी थाली में रोज कितनी हरी सब्जियां और हल्दी होती है? अगर आप हर दिन इनका सेवन करते हैं तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर कभी कभार या नहीं करते तो 0 टाइप करें और आज से शुरुआत करें। इसे सही तरीके से कैसे करें? हर दिन कम से कम 1 कटोरी हरी सब्जी दोपहर या रात के खाने में शामिल करें, जैसे पालक, लौकी, तोरई या सहजन। आधा चम्मच हल्दी को गर्म दूध, दाल या सब्जी में मिलाएं, बिना ज्यादा तलने के। तली भुनी चीजें, रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाई। ये शरीर में सूजन और फ्री रेडिकल्स बढ़ाते हैं। कोशिश करें कि सब्जियां भाप में पकाई जाए या कम तेल में सिकी हों, ताकि उनके पोषक तत्व बरकरार रहें। कई लोग हल्दी खाते हैं लेकिन उसका असर नहीं होता क्योंकि शरीर उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। हल्दी को काली मिर्च के साथ लें। काली मिर्च में मौजूद पाइपराइन नामक तत्व करकुमिन के असर को 200% तक बढ़ा देता है। दाल या दूध में हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च का कॉम्बिनेशन चमत्कारी सिद्ध होता है। अब तक हमने थाली की बात की, लेकिन अगली गलती खाने के टाइम से जुड़ी है। लोग मानते हैं फल कभी भी खा सकते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा करना सेहतमंद है? मिथ वर्स फैक्ट। मिथ, फल किसी भी समय किसी भी तरह खा सकते हैं। फैक्ट, शोध बताते हैं कि फल अगर भोजन के साथ या तुरंत बाद खाए जाए तो पाचन गड़बड़ा जाता है और शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है। VOH की गाइडलाइन के अनुसार फल सुबह खाली पेट या भोजन के 2 घंटे बाद सबसे बेहतर पचते हैं। क्या आप भी फल खाने का सही समय जानते थे? कमेंट में मिथ या फैक्ट जरूर लिखें। उपाय नंबर 4, सोने से पहले की वॉक, नसों की सफाई की रातों रात प्रक्रिया।
क्या आप जानते हैं, रात का खाना खाकर सो जाना आपकी नसों को चुपचाप ब्लॉक कर सकता है, लेकिन सोने से पहले की एक छोटी सी वॉक इस खतरे को उल्टा कर सकती है। भोपाल के 66 वर्षीय शर्मा जी को कई महीनों से पैरों में भारीपन, सूजन और झंझनाहट की समस्या हो रही थी। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो चुका है। दवाइयां चल रही थीं, लेकिन आराम नहीं मिला। फिर एक दिन उनके पुराने दोस्त ने कहा, भाई साहब, रात को बस 15 मिनट घूम लिया करो। शुरुआत में शर्मा जी को आलस आया, लेकिन जब उन्होंने इसे नियमित बनाया तो 3 महीने बाद उनके पैर हल्के, सूजन गायब और नींद भी गहरी हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग यूएसए की रिपोर्ट के अनुसार रात को खाने के बाद टहलने से रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन में 20 से 25% सुधार देखा गया, खासकर सीनियर उम्र में। यह आदत नसों में जमी हुई वसा को धीरे धीरे तोड़ती है, जिससे ब्लॉकेज बनने का खतरा घटता है। साथ ही टहलने से पैर की नसों में खून का प्रवाह बढ़ता है, जिससे वेरिकोज वेन्स, सुन्नपन और जलन जैसी समस्याएं कम होती हैं। क्या आप भी सोने से पहले टहलते हैं या खाना खाकर सीधे बिस्तर पकड़ लेते हैं? अगर आप रोजाना रात की वॉक करते हैं तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर नहीं तो 0 लिखिए और आज से ही शुरुआत का प्रण लें। इसे सही तरीके से कैसे करें? रात का खाना खाने के 30 मिनट बाद घर के आंगन, छत या गली में 10 से 15 मिनट टहलें। तेज चलने की जरूरत नहीं, धीमे धीमे कदम, गहरी सांसों के साथ चलना ही सबसे असरदार है। मोबाइल या फोन पर बात करते हुए नहीं, बल्कि शांत दिमाग से चले। यदि पैरों में दर्द हो तो आरामदायक चप्पल पहने और जमीन समतल हो तो नंगे पैर भी चल सकते हैं। टहलते समय गहरी सांस लें, 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड बाहर। यह सांसों की लय न सिर्फ दिमाग को शांत करती है, बल्कि इससे मेलेटोनिन नामक हार्मोन बनता है, जो नींद को गहरा और शांत करता है। यानी टहलने से सिर्फ नसें नहीं, नींद भी सुधरती है, और नींद खुद एक दवा है। अब तक आपने नसों की सफाई सीखी, लेकिन अगला उपाय ऐसा है जो आपके दिल को जवान बनाए रखने का प्राकृतिक तरीका है। जानिए अगले सेक्शन में। उपाय नंबर 5, अलसी का बीज, दिल के लिए हर रोज की सुरक्षा कवच। क्या आप जानते हैं, भारत में हर साल 60 से अधिक उम्र के 30 लाख लोग हार्ट अटैक से जान गंवाते हैं, और उनमें से 70% को पता तक नहीं होता कि उनकी नसें पहले से ही जाम हो चुकी थीं। लखनऊ के 67 वर्षीय वर्मा जी को सीने में बार बार भारीपन महसूस होता था। ईसीजी और लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी ज्यादा निकली। डॉक्टर ने स्टेंट की बात छेड़ दी। घबराए हुए वर्मा जी ने डाइट में बदलाव किया और एक बुजुर्ग वैद्य की सलाह पर रोज 1 चम्मच अलसी खाना शुरू किया। 5 महीने बाद उनकी रिपोर्ट में एलडी कोलेस्ट्रॉल 38 पॉइंट्स कम हो गया। डॉक्टर भी हैरान। फ्लैक्स सीड्स, अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्नेंस और सॉल्युएबल फाइबर होता है। ये तीनों मिलकर दिल की नसों को साफ रखते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और प्लाक बनने से रोकते हैं। हार्वर्ड हार्ट हेल्थ स्टडी के अनुसार जो लोग हफ्ते में कम से कम 5 दिन अलसी का सेवन करते हैं, उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 45% तक घटता है। अलसी का ओमेगा 3 मछली के तेल जैसा ही प्रभावी होता है, लेकिन पूरी तरह शाकाहारी विकल्प के रूप में। क्या आप भी कभी अलसी का बीज खाते हैं, चाहे पाउडर के रूप में या साबुत? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें, और अगर आपने आज तक नहीं खाया तो 0 टाइप करके आज ही संकल्प लें। इसे सही तरीके से कैसे करें? अलसी को हल्की आंच पर भून लें और फिर पीसकर एक कांच की डिब्बी में रखें, ताकि उसका तेल खराब न हो। रोज सुबह या शाम 1 चम्मच अलसी पाउडर दही, छाछ, सलाद या गर्म पानी के साथ लें। इसे खाली पेट भी लिया जा सकता है, लेकिन भोजन के साथ लेना ज्यादा स्वादिष्ट और असरदार होता है। लगातार 3 से 4 महीने तक लेने से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल पर असर दिखने लगता है, लेकिन नियमितता जरूरी है। अगर आप गैस या अपच से परेशान रहते हैं तो अलसी को पानी में रात भर भिगोकर सुबह उस पानी को पी लीजिए और बीज को चबा लीजिए। इससे पेट भी साफ होगा
और ओमेगा 3 अच्छे से अब्सॉर्ब होगा। अब तक आपने 5 जादुई आदतें सीखी, लेकिन अगले भाग में मैं एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं जो दिखाती है कि इन आदतों को ना मानने का क्या दर्दनाक अंजाम हो सकता है। और सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। कुछ साल पहले मेरे क्लिनिक में 70 वर्षीय जगदीश प्रसाद जी आए। पहनावे से सभ्य, लेकिन चाल में कमजोरी और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बातों बातों में उन्होंने बताया कि अब उन्हें चीजें याद नहीं रहती। कभी गैस बंद करना भूल जाते हैं, कभी दवाइयां। साथ ही दिन भर थकान और सीने में भारीपन बना रहता था। उनके बेटे एक बैंक कर्मचारी साथ में थे। रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल हाई, ब्लड प्रेशर असंतुलित और दिल की नसों में ब्लॉकेज का शुरुआती संकेत था। दवाइयां चल रही थीं, पर कोई सुधार नहीं। बेटे की आंखों में चिंता थी। वो लगभग रो पड़े और बोले, डॉक्टर साहब, हम क्या करें? दवाइयां काम नहीं कर रही। पापा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, परेशान मत होइए, कभी कभी समाधान बहुत सरल होते हैं। मैंने उन्हें वही 5 सरल आदतें बताईं। सुबह गुनगुना पानी, 10 मिनट ध्यान, थाली में हरी सब्जी और हल्दी, रात को हल्की वॉक और रोज एक चम्मच अलसी। शुरुआत में जगदीश जी को यह सब आयुर्वेदिक बातों जैसा लगा। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, ये घरेलू नुस्खे अब क्या असर करेंगे? लेकिन बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, पापा, एक बार दिल से अपनाकर देखिए। हार्ट तो आपका है, पर धड़कन हम सबकी भी जुड़ी है। ये सुनकर उन्होंने अगले ही दिन से सब कुछ अपनाना शुरू कर दिया। 6 महीने बीत गए। वो दोबारा मेरी क्लिनिक पर आए। सीधी कमर, आत्मविश्वासी चाल, चेहरे पर चमक और रिपोर्ट्स में साफ सुधार। एलडी कोलेस्ट्रॉल कम, बीपी नियंत्रित और सबसे बड़ी बात, भूलने की शिकायत लगभग बंद। वो भावुक होकर बोले, डॉक्टर साहब, अगर ये आदतें मैंने 5 साल पहले शुरू की होती तो शायद मैं हार्ट ब्लॉकेज की कगार तक पहुंचता ही नहीं। और जाते जाते बोले, अब मैं अपने हर दोस्त को यही 5 आदतें सिखा रहा हूं। दोस्तों, आपने देखा, बीमारी का इलाज महंगी दवाइयों में नहीं, बल्कि रोज की आदतों में छिपा है। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। 1, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी। 2, 10 मिनट ध्यान। 3, थाली में हरी सब्जी और हल्दी। 4, रात को हल्की वॉक। 5वां, रोजाना अलसी का सेवन। याद रखिए, ये छोटे छोटे बदलाव आपके लिए 90% बीमारियों का ताला खोलने की चाबी है। और हां, ये सिर्फ आपको लंबी उम्र नहीं देंगे, बल्कि जिंदा दिल और खुशमिजाज बनाए रखेंगे। अगर आपको आज की बातें उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर लिखें कि आज से आप कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने वाले हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि नींद के 3 छुपे रहस्य कैसे आपकी उम्र को 10 साल बढ़ा सकते हैं।